चाइना का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ भारत नहीं बल्कि जापान भी बन चुका है और इसी वजह से जापान और भारत की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। आज भारत में लगभग 1400 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें आधे से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। लेकिन असली कहानी बिजनेस की नहीं, सिक्योरिटी की है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भारत से सच्चा प्यार करते हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिखो। जापान पहले कभी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी को आसानी से शेयर नहीं करता था, लेकिन अब वह भारत को मोगामी क्लास स्टेल्थ वॉरशिप की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। सवाल है, आखिर क्यों? जवाब है चीन। पिछले कुछ सालों में चीन ने बार बार जापान के एयर स्पेस और डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के पास अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी। इससे जापान को समझ आ गया कि सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। मिडिल ईस्ट और ईरान क्राइसिस के बाद जापान को एक और सबक मिला। अगर किसी दिन चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो शायद अमेरिका हर सिचुएशन में मिलिट्री प्रोटेक्शन न दे पाए। इसीलिए जापान अब अपनी डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है। डिफेंस बजट रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ाया जा रहा है और भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को भी तेजी से एक्सपेंड किया जा रहा है। जापान के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत और जापान की पार्टनरशिप आज सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रही, बल्कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट अलायंस बनती जा रही है।